एलएसी से लेकर एलओसी तक इंडियन आर्मी की तीसरी आंख हुई तैनात। चीन पाकिस्तान ने तिनका भी हिलाया तो हो जाएगा काम तमाम। अब भारत को होगी चीन की पल पल की खबर। वहीं चीनी सीमा के पास युद्ध अभ्यास करेगा भारत। चीन की सीमा में घुसकर भारत देगा करारा जवाब। दोस्तों, भारत इन दिनों अपनी सुरक्षा को लेकर काफी एक्टिव है। इसके पीछे का कारण चीन और पाकिस्तान की घटिया हरकतें हैं। एक ओर से चीन भारत की सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश करता है तो दूसरी ओर पाकिस्तानी आतंकी सीमा में घुसने की कोशिश करते हैं। ऐसे में अब भारत ने ड्रैगन के साथ पाकिस्तान की भी हरकतों पर पैनी नजर रखने का बंदोबस्त कर दिया है, जिसके चलते इनकी हर एक चाल पर भारत की नजर होगी। दरअसल भारतीय सेना ने हाल ही में देश की उत्तरी और पश्चिमी सीमा पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम पर आधारित स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम को लगाया है। इससे पाकिस्तान के साथ ही चीन से सटी सीमा पर सैनिकों की आवाजाही, नए निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े चीजों पर निगरानी ज्यादा सटीक तरीके से हो सकेगी। सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले कुछ सालों में उत्तरी और पश्चिमी बॉर्डर पर पहले से ही एआई आधारित 145 ऐसे मॉनिटरिंग एसेट्स लगाए जा चुके हैं। इनके जरिए सैटेलाइट इमेजरी की फीड, ड्रोन, रेडार, थर्मल कैमरा, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल डिवाइसेस, मोशन डिटेक्टर और ऐसे ही कई तरह के डिवाइसेस शामिल हैं, जिसके चलते सेना को कंट्रोल रूम में रियल टाइम इनपुट मिलता रहता है। इसे एनालिसिस कर कमांडर्स के पास भेजा जाएगा, जिसमें फ्रंटलाइन पर युद्ध क्षेत्र में स्पष्टता के साथ जरूरी फैसले तुरंत लिए जा सकेंगे। दोस्तों, भारत चीन के साथ 3488 किलोमीटर लंबा सीमा साझा करता है। ऐसे में एलएसी पर हर जगह सैनिकों की तैनाती संभव नहीं है, जिसके लिए स्मार्ट सर्विलांस सिस्टम बेहतर ऑप्शन माना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में तवांग, जिसे चीन साउथ तिब्बत कहता है, भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। सेना को यहां ज्यादा सैनिकों और भारी हथियार सिस्टम की तैनाती की जरूरत पड़ती है। ऐसे में यहां पर स्मार्ट सर्विलांस सिस्टम और कम्युनिकेशन हब से सेना को काफी मदद मिलेगी। बॉर्डर से सटे इनपुट के आधार पर सेना पीएलए की एक्टिविटीज पर निगरानी रख सकेगी। इसके साथ ही इस एआई से ऐसा सॉफ्टवेयर जुड़ा है जो चेहरे तक को पहचान सकता है। यह सॉफ्टवेयर एलएसी पर तैनात पीएलए के अधिकारियों के चेहरों को भी पहचान सकता है। इसके साथ ही उत्तरी और दक्षिणी बॉर्डर पर भारतीय सेना ने 8 जगहों पर एआई बेस्ड संदिग्ध गाड़ियों की आवाजाही का पता लगाने वाला सिस्टम लगाया। इसके साथ ही एक रियल टाइम मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल किया गया है, जो जम्मू कश्मीर में आतंक रोधी अभियान में मददगार होगा। बताया जा रहा है कि सेना ने अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ही मशीन बेस्ड तकनीक का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया है। एआई और एमएल बेस्ड तकनीक से भारतीय सेना को सैन्य अभियानों में स्ट्रेटेजी बनाने में काफी मदद मिलेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय सेना और डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ मिलकर एआई बेस्ड फ्यूचर के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। साथ ही प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग भी की जा रही है। एआई वाले प्रोडक्ट्स में ड्रोन, रेल माउंटेड सैनिटरी रोबोट्स, स्वार्म ड्रोन के अलावा ऐसे वियरेबल गैजेट्स शामिल होंगे जो मंदारिन से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। पोर्टेबल ट्रांसलेशन डिवाइसेस से रियल टाइम इंफॉर्मेशन बिना किसी कनेक्टिविटी इश्यूज के मिल सकेंगी। ट्रांसलेट के अंतर का समय सिर्फ 3 से 4 सेकंड का होगा। इसके साथ ही थल सेना अग्रिम मोर्चे में सैनिकों की कम्युनिकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए 5G सेवा का इस्तेमाल करने की योजना बना रही है। भारत इस समय सीमा पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत अपनी पकड़ को मजबूत करने और दुश्मन को काउंटर करने की हर संभव कोशिशों में जुटा है। जहां चीन जैसे दुश्मन जो पहले से ही तकनीकी मामले में भारत से आगे है, उसे एआई की मदद से जवाब दिया जा सकता है। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। अब दोस्तों, जहां भारत एआई की मदद से चीन को काउंटर कर रहा है, ये भारत की शानदार रणनीति है, लेकिन इसके साथ ही चीन को भारत की युद्धक क्षमता दिखाना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि भारत सिर्फ निगरानी ही नहीं करेगा, वक्त आने पर वो तबाही भी मचा सकता है। इसका एग्जाम्पल सेट करने के लिए भारत एक बड़ा युद्ध अभ्यास करने जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, भारत अमेरिका के साथ विवादित सीमा से 100 किलोमीटर से भी कम दूरी पर एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की तैयारी कर रहा है। ये सैन्य अभ्यास अक्टूबर के मिड में उत्तराखंड के औली में 10,000 फीट की ऊंचाई पर आयोजित किया जाएगा। इस युद्ध अभ्यास का मकसद ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में युद्ध की ट्रेनिंग पर ध्यान केंद्रित करना है। दोस्तों, ओली चीन की वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी से लगभग 95 किलोमीटर दूर है, जो एक दुर्गम भूमि वाला इलाका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों का ये सैन्य अभ्यास एक एनुअल ज्वाइंट एक्सरसाइज के 18वें एडिशन के हिस्से के रूप में होगा, जिसे युद्ध अभ्यास के रूप में जाना जाता है।
गौरतलब है कि जून 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में चीन और भारत के सैनिकों के बीच खूनी झड़प के बाद भारत और चीन के बीच संबंध तनावपूर्ण हो चुके हैं। आपको बता दें कि इस युद्ध में कम से कम 20 भारतीय और 4 चीनी सैनिक मारे गए थे। वहीं हाल ही में चीन द्वारा सीमा पर स्थित पैंगोंग सो झील पर एक पुल का निर्माण करने से दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया। भारत सरकार ने भी इस अवैध कब्जे पर पुल बनाने की निंदा की है। इस साल भारत की यात्रा के दौरान अमेरिकी सेना के पैसिफिक कमांडिंग जनरल चार्ल्स फ्लिन ने विवादित सीमा के पास चीन के सैन्य जमावड़े को खतरनाक बताया। वहीं इस संयुक्त युद्ध अभ्यास के बारे में पूछे जाने पर अमेरिकी रक्षा विभाग के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि भारत के साथ साझेदारी एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत इलाके के लिए हमारे साझा नजरिए के सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है। स्पोक्स पर्सन ने कहा कि इस बड़े प्रयास के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज और ट्रेनिंग प्रोग्राम शामिल है। यह युद्ध अभ्यास एक ऐसा वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है जिसे दोनों पक्षों की सेनाओं की क्षमता में सुधार और इलाके की सुरक्षा चुनौतियों की एक लंबी सीरीज से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। दोस्तों, इस अभ्यास का ऐसे में होना जरूरी भी है क्योंकि हाल में जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी द्वारा ताइवान की यात्रा के बाद शुरू हुआ चीन और ताइवान के बीच तनाव अब खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों देश एक दूसरे पर दबाव बनाने के लिए समुद्री सीमा पर नजर गड़ाए हुए हैं। समुद्री सीमा में सैन्य अभ्यास के नाम पर चीन ताइवान पर दबाव बनाने की लगातार कोशिश कर रहा है। ताइवान की सेना के मुताबिक अभ्यास में हिस्सा ले रहे चीनी जहाज और विमान उस आइलैंड पर सैन्य अभ्यास कर रहे हैं जिस पर चीन अपना दावा करता है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने बाद में कहा कि ताइवान मिलिट्री ने 20 चीनी विमानों को चेतावनी देते हुए सीमा के बाहर खदेड़ दिया। इसके बावजूद चीन जल डमरू के आसपास 14 जहाज लगातार एक्टिव कर रहा है। इसे देखते हुए ताइवान भी करीब से निगरानी बनाए हुए है। इसलिए इंडो पैसिफिक में चीन को काबू करना बेहद जरूरी है और इसके लिए एशियाई देशों को एक साथ मिलकर चीन पर दबाव बनाना होगा, वरना चीन दूसरे विश्व युद्ध की तरफ हीटर बनाने से नहीं रुकेगा। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी खबरें भारत की अपनी सीमाओं को मजबूत करने के लिए एआई की ओर बढ़ने और साथ ही चीन को खदेड़ने के लिए अमेरिका और भारत का ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज निर्धारित करना। यहाँ सभी मिलकर चीन को अपनी सीमाओं तक रहने की हिदायतें देते नजर आ रहे हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।